एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़की और उसके पिता रहा करते थे। एक दिन वह लड़की एक संत के पास जाती है और बताती है कि मेरे पिता बहुत बीमार हैं, अपने पलंग से उठ भी नहीं सकते। क्या आप उनसे मिलने हमारे घर आ सकते हैं? तो संत इस बात पर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहते हैं कि हाँ बेटा, मैं ज़रूर आऊँगा। संत जब उसके घर पर गए तो देखा एक बूढ़ा और बीमार आदमी पलंग पर दो तकियों पर सिर रखकर लेटा हुआ है, लेकिन खाली कुर्सी उसके पलंग के सामने रखी हुई थी। तो संत पूछते हैं उस बूढ़े और बीमार आदमी से कि मुझे लगता है शायद आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे, आपको मेरे आने की उम्मीद थी। तो उस वृद्ध आदमी ने कहा, जी नहीं, मैं आपको जानता नहीं, आप कौन हैं? तो संत अपना परिचय देते हैं। फिर कहा, मुझे एक खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास हो गया था। वह आदमी संत से बोला, अगर आपको बुरा ना लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद कर दीजिए। उस संत को थोड़ी हैरानी तो हुई, फिर भी संत ने उस दरवाजे को बंद कर दिया। तब वह बीमार आदमी बोला, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है, अपनी बेटी तक को नहीं बताया है। मैंने अपने पूरे जीवन में यह जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है, लेकिन प्रत्येक दिन मैं मंदिर जाता अवश्य था, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आता था। लगभग 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया। उसने मुझे बताया कि हर प्रार्थना भगवान से सीधे ही हो सकती है। उसी ने मुझे सलाह दी, एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो और ये विश्वास करो कि भगवान स्वयं इस कुर्सी पर तुम्हारे सामने बैठे हैं। फिर भगवान से ठीक वैसे ही बातें करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे बातें कर रहे हो। वो हमारी हर फरियाद सुनते हैं। और जब मैंने ऐसा ही करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं प्रत्येक दिन 2-2 घंटे तक ऐसे ही भगवान से बातें करने लगा। लेकिन मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसे करते देख ना ले। अगर वो देख लेती तो उसे लगता कि मैं पागल हो गया हूँ। यह सुनकर संत की आंखों से प्रेम और भाव के आंसू बहने लगे। संत ने उस बुजुर्ग से कहा, आप सबसे ऊंची भक्ति कर रहे हो। फिर उस बीमार आदमी के सिर पर हाथ रखा और कहा, आप अपनी सच्ची प्रेम भक्ति को जारी रखो। संत जी अपने आश्रम में लौट गए, लेकिन 5 दिन बाद वह बेटी फिर संत जी से मिलने आई और उसने बताया कि जिस दिन से आप मेरे पिताजी से मिले थे वो बेहद खुश थे, लेकिन कल सुबह 4 बजे मेरे पिताजी ने प्राण त्याग दिए। बेटी ने बताया, मैं जब घर से अपने काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी, लेकिन आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। लेकिन वापस लौटकर मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी। वे ऐसी मुद्रा में अपने बिस्तर पर बैठे थे जैसे किसी खाली कुर्सी पर उन्होंने किसी की गोद में अपना सिर झुका रखा हो, जबकि कुर्सी तो हमेशा की तरह खाली ही थी। संत जी, मेरे पिताजी ने खाली कुर्सी के आगे सिर क्यों झुका रखा था? बेटी से पिता का यह हाल सुनकर संत जी फूट फूट कर रोने लगे और भगवान के आगे विनती करने लगे, हे प्रभु, मैं भी जब इस दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं, मुझ पर भी ऐसी ही कृपा करना। दोस्तों, यदि हम भी इस तरह अपने इष्ट की गोद में बैठकर यहाँ से जाना चाहते हैं तो प्रत्येक पल आप अपने इष्ट की उपस्थिति को हर जगह महसूस करेंगे। उस दिन हमारी अवस्था भी अवश्य बदलेगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।